नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हिंदी ग्रामर के संधि टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आऊँगी, तो आज के वीडियो में मैं संधि का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अगर आपने अब तक संधि का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट्स करके पूछिए, और मैंने इस वीडियो में जिससे भी पढ़ाया है उसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्वर संधि के अगले भेदों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि के दो भेद, पहला दीर्घ संधि और दूसरा गुण संधि की चर्चा की थी। आज मैं आपको वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में बताऊंगी। तो देखते, तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अब हम उसके नियमों की चर्चा करेंगे। उसका नियम है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ऐ और औ बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नियम लिखा है, आप देख सकते हो। अ या आ प्लस ए या ऐ तो ऐ बन जाते हैं, और अ या आ प्लस ओ या औ बन जाते हैं। तो इन सभी को मैं उदाहरण देकर समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ए प्लस ए ऐ कैसे होता है उसको मैंने उदाहरण देकर समझाया है। उदाहरण है एक एक। तो यहाँ पर देखो एक प्लस एक, तो एक का अ और दूसरे एक का ए, तो दोनों प्लस होकर ऐ बन गया है। तो वहाँ पर दोनों की संधि हुई है एक एक। उसी प्रकार से सदा प्लस एव, तो सदा का आ प्लस एव का ए, तो आ प्लस ए बन गया है ऐ, तो यहाँ पर हो गया सदैव। अगला उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ पर महा का आ प्लस ऐश्वर्य का ए, तो दोनों को मिलाकर बन गया है ऐ, तो बना महेश्वर्य। उसी प्रकार से अगला नियम के अनुसार उदाहरण है यथा प्लस एव। तो यथा का आ प्लस एव का ए, तो आ और ए की संधि हुई है यथैव, ऐ बन जाता। तो मैंने जो नियम ऊपर लिखा है आप फिर से एक बार देखोगे तो सारे उदाहरण को आप उस नियम में देखोगे। नियम के अनुसार मैंने उदाहरण लिखे हैं। आगे उदाहरण है दंत प्लस ओष्ठ। तो दंत का अ प्लस ओ का ओष्ठ का ओ, तो अ प्लस ओ बन गया औ, तो दंत ओष्ठ की संधि है दंतोष्ठ। इस प्रकार से आगे है महा प्लस औदार्य। यहाँ पर आ और औ का मेल हो रहा है तो बन गया औ, तो संधि है महोदार्य। आगे है मतैक। जैसे यहाँ पर मत प्लस ऐक्य, तो मत का अ प्लस ऐक्य का ए, तो ए अ प्लस ए बराबर बन गया ऐ, तो मतैक। आगे है परमोदार्य। यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो परम प्लस औदार्य, तो परम का अ प्लस औदार्य का औ, दोनों मिलके दोनों का विकार हो रहा है औ, तो इसी प्रकार से बन गया परमोदार्य। आगे है महा प्लस ओजस्वी। तो महा का आ प्लस ओजस्वी का ओ, आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, तो बन गया महोजस्वी। को सारे जो नियम हैं, जैसे कि फिर से एक बार देखो कि अ या आ प्लस ए या ऐ को मिलाकर ऐ बन जाते हैं, और अ या आ प्लस ओ या औ को मिलाकर औ बन जाते हैं। उस नियम के अनुसार मैंने एक एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो फिर से एक बार नियम, हम उसकी परिभाषा है कि जहाँ पर अ या आ के बाद ए या ए तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ और औ बन जाते हैं, वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो मैंने आपको बहुत ही सरल उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला भेद है यण संधि। यण संधि की परिभाषा है, उसका नियम है, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और रू के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ध्यान से सुनिएगा, ई या बड़ी ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ बड़े ऊ के स्थान पर व हो जाता है और रू के स्थान पर र बन जाता है। बेटा आप जब तक इन नियमों को याद नहीं करेंगे, समझ नहीं लोगे, तब तक आप संधि नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप जितनी बार इन नियमों को पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उतने ही अच्छे से आप इन नियमों को, इन परिभाषा को समझ पाओगे। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है, जैसे कि यदि अपि, यद्यपि बन जाता है। आप देख रहे हो कि यदि में ई और अपि में अ, ई और अ का मेल हो रहा है, तो जैसे नियम बताया है तो वहाँ पर हो रहा है य, और यद्यपि ये संधि हो रही है। आगे है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। तो इति में छोटी ई की मात्रा लगी तो ई प्लस आदि का आ, तो दोनों का विकार हो गया है या। नियम के अनुसार आप नियम पढ़ सकते हो फिर से एक बार। इति प्लस आदि इत्यादि बन जाता है। आगे है बड़ी ई प्लस आ या हो जाता है, तो नदी प्लस आगमन नद्यागमन। नदी में ई और आगमन में आ दोनों मिलकर या हो जाता है, तो बन गया नदी आगमन नद्यागमन। इस प्रकार से नियम के अनुसार यहाँ पर संधि होती है। ऐसा जहाँ पर होता है वो यण संधि कहलाती है। अ प्लस आ, उसका विकार होता है व। तो उदाहरण है स्वागत। स्वागत की अगर संधि विच्छेद करें तो सु प्लस आगत, तो सु में उ और आगत का आ, तो उ प्लस आ बन गया व। तो उस प्रकार से स्वागत, आप देख रहे हो कि स्व में स के बाद व जुड़ गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये यण संधि का उदाहरण है। आगे का उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ कि र कैसे बनता है। उदाहरण है पित्राज्ञा। तो पितृ प्लस आज्ञा, उसकी संधि विच्छेद है। नियम के अनुसार पितृ में रू जुड़ा है, दूसरा वर्ण, और आज्ञा का पहला वर्ण है आ, तो रू प्लस आ बन गया र, तो पित्राज्ञा। आप उच्चार में देख सकते हो कि यहाँ पर र का उच्चार हो रहा है, पित्राज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते कि यण संधि में इन नियमों को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का अगला भेद है अयादि संधि। अयादि संधि समझने के लिए हमें उसकी परिभाषा अर्थात नियम समझने होंगे। तो उसके नियम है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ये क्रमशः ए को ऐ बना देते हैं, ऐ को आय बना देते हैं और ओ का अ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो नियम है जब तक आप नहीं समझोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फिर से एक बार समझिए। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए, ऐ बन जाएगा, ऐ का आय बन जाएगा, ओ का औ बन जाएगा और औ का आव बन जाएगा। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे कि नियम के अनुसार ए के बाद अगर अ आता है तो किस तरीके से विकार होता है, देखिए। जैसे उदाहरण है नयन, तो नयन की संधि विच्छेद करें तो ने प्लस अन, तो ने का ए और अन का अ, तो ए प्लस अ क्या हो गया नियम के अनुसार ऐ। ठीक है, उदाहरण है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो यहाँ पर ए के बाद अ स्वर आया है, इसलिए यहाँ पर नियम के अनुसार क्या हो गया, अय हो गया। ठीक है, ए का अय हो गया। आगे है ए के बाद अगर अ आता है तो उदाहरण है नायक। नायक का संधि विच्छेद है नई प्लस एक, तो नई में ऐ लगा है तो ऐ प्लस अ बन गया आय, जैसे नियम मैंने ऊपर लिखा है। आगे है ओ के बाद अ आने पर किस तरीके से विकार होता है, तो उदाहरण है पवन। पवन की संधि विच्छेद है पो प्लस अन,
तो प में ओ जुड़ा है तो ओ प्लस अ बन गया औ। नियम अगर समझते हैं तो हमें संधि विच्छेद भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आगे के नियम की ओर, मतलब उसी में जो आगे का नियम है कि औ के बाद अगर अ आता है, कोई भी भिन्न स्वर कोई भी स्वर आता है तो औ के बाद अगर अ आता है तो कैसे विकार निर्माण होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पावक, तो पावक की संधि विच्छेद है पौ प्लस अक, तो पौ में औ जुड़ा है, औ प्लस अक का अ, तो पावक, उसमें आव हो गया है पावक। आप उच्चारण करके देख सकते हो कि पावक में आव का उच्चार आता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो नियम लिखा था उस नियम को ध्यान से सुनिएगा कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ये क्रमशः ए को अ बना देते हैं, ऐ को आय बना देते हैं, ओ का औ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। तो इस नियम को ध्यान से सुनिएगा तो आपको अयादि संधि समझ में आ जाएगी। अब बहुत सारे नियम हमने सुने, बहुत सारे उदाहरण हमने सुने, बहुत सारा मतलब हमने उदाहरण देकर नियम के द्वारा संधि को समझने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। आप सभी को मैंने स्वर संधि के नियम बताए हैं, ठीक है, और स्वर संधि के भेद मैंने समझाए हैं। तो यहाँ पर गुण, यण, अयादि और वृद्धि संधि समझने का शॉर्ट में फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। आप देख रहे हो कि 3 बॉक्स मैंने बनाए हैं। तो ऊपर सारे स्वर है अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको मैंने 3 विभाग में डिवाइड किया है। ए विभाग में अ और आ, बी विभाग में ई, उ, रू है और सी विभाग में ए, ऐ, ओ, औ है, ठीक है। तो यहाँ पर गुण संधि समझने का एकदम से आसान सा फॉर्मूला है कि ए विभाग प्लस बी विभाग तो होती है गुण संधि। आप उदाहरण में देख सकते, जो मैंने नियम समझाया है उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो यण को समझेंगे, यण में बी प्लस अन्य स्वर, मतलब बी में जितने भी स्वर है ई, उ, रू, उसके साथ कोई भी अन्य स्वर जब जुड़ता है तो यण संधि होती है। अयादि में सी प्लस अन्य स्वर, सी के ब्लॉक में ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई भी अन्य स्वर जब आता है तो अयादि संधि होती है। और वृद्धि संधि में ए प्लस सी, ए मतलब अ या आ के साथ ए, ऐ, ओ, औ जब जुड़ते हैं तो वृद्धि संधि होती है। मैंने उदाहरण भी दिए हैं। तो ये शॉर्ट में फॉर्मूला है, आपको जल्दी समझ में आए इसलिए। तो आप इस बॉक्स का अध्ययन कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, तो आपको और ज़्यादा अधिक समझ में आ जाएगा। इस तरह इसको संक्षेप में आप समझ सकते हो। आशा रखती हूँ कि संधि इस टॉपिक में स्वर संधि के जो भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में संधि का अगला प्रकार मतलब व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।